मेन आरओ आ जाता है जो काम करता है ऑटोमेटिक और मैनुअली भी काम करा सकता है। तो ये मोटर है जो सबसे पहले वाटर टैंक से वाटर को पास करती है आगे। सबसे पहले इसके अंदर वाटर जाता है, सैंड फिल्टर होता है जिसे सेडिमेंट फिल्टर भी बोलते हैं। पहले रॉ वाटर टैंक देखना होता है हमें। मैंने आपको 3 फेज में समझाया था, प्री ट्रीटमेंट और प्राइमरी ट्रीटमेंट और आपका पोस्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, तो पहले हम प्री ट्रीटमेंट देखेंगे, फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट देखेंगे जिसके अंदर सारी आपकी आरओ की मेम्ब्रेन्स आ जाती है, फिर आपका पोस्ट ट्रीटमेंट हो जाता है कि मशीन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। यूवी स्टेलाइजर का यूवी ट्रीटमेंट के बाद का सारा पार्ट आपका पोस्ट ट्रीटमेंट में आ जाता है। इससे आपको एकदम क्लियर होने वाला है आरओ का। और प्रैक्टिकली आपने देखा, थ्योरेटिकली जब आप रिलेट करोगे ना तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में क्या होता है, कि उसमें कितनी चीज है इसमें नहीं है। देखिए क्या, ये रॉ वाटर टैंक है आपका। ठीक है, जहां भी नॉर्मल वेस्ट जो आ रहा है, देखो कंट्री वाइज ये अलग होता है। अभी हम इंडिया की बात करेंगे तो इसके अंदर जो मेजर जो वेस्ट की बात की जाए, वेस्ट बहुत सारे होते हैं गाइस, ये इसमें नहीं बताया जा सकता है। फिलहाल जो हमने यहाँ पे लिया है, आपको देख रहे होंगे एल्यूमिनियम, क्लोरामाइंस, कॉपर, जिंक, कैल्शियम। ठीक है, ये हमने 5 लिया। ये आपके काफी सारे होते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको मेन बताया ये इसके अंदर क्या है, इम्प्योरिटी है इसके अंदर एक तरीके से। आप देखो इसके बाद आपका रॉ वाटर टैंक है। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले आपका वाटर कहाँ जाएगा, सैंड फिल्टर में। ठीक है, यहाँ से एंट्री करेगा आपका सैंड फिल्टर के अंदर, आपका वाटर जाने वाला है। ठीक है, इसके बाद आपका जो वाटर है सैंड फिल्टर में जाने के बाद अब देखो इसमें क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ठीक है, जितने भी पार्टिकल हैं, जैसे आपके सैंड जितने भी, ठीक है, लार्ज पार्टिकल है, कितने से 5 to 10 माइक्रोन फिल्टर से जितने भी ऊपर है ना, ये सबको क्या है, मल्टीमीडिया फिल्टर रिमूव कर देगा। ठीक है, इसे सेडिमेंट फिल्टर भी बोला जाता है, सैंड फिल्टर भी बोलते हैं, मल्टीमीडिया फिल्टर भी बोलते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे, सैंड फिल्टर, मल्टीमीडिया फिल्टर और सेडिमेंट फिल्टर भी बोला जाता है। अब इसके बाद जो आपका वाटर जाएगा, ये जाएगा आपका कार्बन फिल्टर के अंदर। ठीक है, कार्बन फिल्टर के अंदर जैसे ही वाटर जाएगा तो इसके अंदर आपका क्या होगा, क्लोरीन एंड क्लोरामाइंस ये रिमूव होंगे, जो मेजर है किसके लिए, हेमोलाइसिस के लिए। ठीक है, अगर पेशेंट को हेमोलाइसिस हो रहा है तो सबसे बड़ा रीजन इसका यही होता है, क्लोरीन और क्लोरामाइंस आपकी वाटर के अंदर है, इसलिए पेशेंट को हेमोलाइसिस होता है। ठीक है, फिर तो ये आ गया आपका कार्बन फिल्टर का काम। फिर चलते हैं हम वाटर सॉफ्टनर। देखो इसको हम अलग से भी पढ़ेंगे तीनों फिल्टर को, इसमें इतना नहीं है, काफी बहुत ज्यादा वाइड टॉपिक्स हैं सारे, इसके अलग से वीडियो में बना दूंगा। वाटर सॉफ्टनर देख लेते हैं। वाटर सॉफ्टनर में क्या होता है, एक ना रेजिन्स होता है इसके अंदर। इसमें क्या होता है, जो आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है वाटर के अंदर, वो क्या होता है, जब रेजिन से ये पास होता है वाटर तो वो ट्रैप कर लेता है किसको, कैल्शियम और मैग्नीशियम को, वाटर को सॉफ्ट बना देता है, क्योंकि वाटर हार्ड है किसकी वजह से, कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से। तो ये आपका हो गया वाटर सॉफ्टनर। अब यहाँ पे आ जाता है आपका सिक्योरिटी फिल्टर। ये इसलिए होता है कि इसमें से अगर कोई चीज नहीं फिल्टर आउट हो पाई तो इसकी हेल्प से फिल्टर आउट हो जाती है। फिर आपका HPP होता है, जिसे बोला जाता है हाई प्रेशर पंप। इसकी हेल्प से ही जो मेम्ब्रेन्स होती है आरओ की, इसके अंदर वाटर पहुंच पाता है, जिससे कि जो भी वाटर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर एंडोटॉक्सिन्स है वो सब रिमूव हो सके। मेन आरओ का जो काम होता है, जो मेम्ब्रेन्स का काम होता है तीनों का। ठीक है, मोस्टली किसी फिल्टर में 4 भी होती है, और कार्बन फिल्टर भी मैंने दिखाया था। हमारे यहाँ जो आ रहा है उसके अंदर 2 कार्बन फिल्टर है, क्योंकि मैंने भी यहीं पे आके 2 कार्बन फिल्टर देखे, इससे पहले मैं भी एक पढ़ता था। ठीक है, तो आप लोगों के थ्योरी में एक ही दिया होगा, बट द थिंग इज गाइस, जो वाटर की क्वालिटी ज्यादा बेकार होती है वहाँ 2 यूज करना पड़ जाता है। और यहाँ पे आरओ की मेम्ब्रेन आप देख रहे हो 3 है, बट 4 भी होती है। तो मेन आरओ की मेम्ब्रेन का काम क्या हो गया, माइक्रोऑर्गेनिज्म और एंडोटॉक्सिन्स को रिमूव करना हो जाता है, जो लास्ट में बच जाता है। तो पहले हम इतना प्रैक्टिकली देख लेते हैं जिससे आपको अच्छा समझ में आ जाए एकदम। तो पहले रॉ वाटर टैंक देखना होता है हमें। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो रॉ वाटर टैंक का पानी यहाँ से आ रहा है। तो ये मोटर है जो सबसे पहले रॉ वाटर टैंक से वाटर को पास करती है आगे, और सबसे पहले इसके अंदर वाटर जाता है, सैंड फिल्टर होता है जिसे सेडिमेंट फिल्टर भी बोलते हैं। 10 माइक्रोन के साइज या फिर उससे बड़े, 10 माइक्रोन के जितने या फिर उससे बड़े जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उन्हें ये रिमूव कर देता है सैंड फिल्टर। सेडिमेंट फिल्टर बोला जाता है, मल्टीमीडिया फिल्टर भी बोला जाता है, 3 नाम से जाना जाता है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। और ये आपका होता है कार्बन फिल्टर। तो कार्बन फिल्टर का क्या काम होता है, जितने भी क्लोरामाइन होते हैं या फिर क्लोरीन होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। तो कार्बन फिल्टर जो करता है, जितने भी ऑर्गेनिक केमिकल होते हैं उनको रिमूव करता है, जैसे आपका क्लोरामाइन हो गया और क्लोरीन हो गया। फिर लास्ट आ जाता है आपका वाटर सॉफ्टनर। आपको पता है वाटर सॉफ्टनर किस तरीके से काम करता है, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है। फिलहाल के लिए इतना बता देता हूँ, ये आयन का एक्सचेंज करता है। जितने भी कैल्शियम, मैग्नीशियम होते हैं या फिर अदर मिनरल्स होते हैं जो पेशेंट की बॉडी में नहीं जाने चाहिए, उनको ये रिमूव कर देता है और एक्सचेंज करता है विद द हेल्प ऑफ रेजिन्स। किसकी हेल्प से, रेजिन की हेल्प से चेंज करता है, जिसमें आपका सोडियम और पोटेशियम ये एक्सचेंज कर देता है और रिमूव कर देता है कैल्शियम, मैग्नीशियम को।
ठीक है। फिर इसके बाद आपका ये मेन आरओ आ जाता है जो काम करता है, ऑटोमेटिक और मैनुअली भी काम करा सकता है। ऑटोमेटिक में ये खुद, फिर के बाद ये बंद हो जाता है, तो इसमें आप लोग देख सकते हो मेम्ब्रेन का मेन होता है, वो होती है मेम्ब्रेन, यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस होता है उस मेम्ब्रेन के अंदर। इसके बाद का हम थ्योरेटिकली देख लेते हैं जो कि यूवी स्टेबलाइजर आता है। इसके बाद इसके अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं ना, इसकी रेज होती है वो उसे किल कर देती है, ठीक है। फिर आपको एक और चीज होती है 0.2 माइक्रोन फिल्टर होता है। उसके बाद जो लूप निकाले जाते हैं सीधा टैंक में कलेक्ट होता है आपका वाटर फिर आपका टैंक में कलेक्ट होगा, यहाँ से लूप निकाले जाएंगे, सब मशीन तक जाता है वाटर। और फिर आपको पता ही है मशीन के अंदर आपका वाटर इनलेट फिल्टर हो गया, और फिर आपका डायसेफ हो गया, फिर जाके वो आपका डायलिजेट में मिक्स होकर फिर जाके पेशेंट का हेमोडायलिसिस में वो यूज किया जाता है। नॉर्मल वैल्यूज देख लेते हैं हम लोग कि क्या स्टैंडर्ड दिया गया एमई की तरफ से। जो न्यू स्टैंडर्ड है आपको वो देखना है, प्रीवियस वाला नहीं देखना है। न्यू में आप देख सकते हैं 0.25 एंडोटॉक्सिक यूनिट पर एमएल दिया गया, और आपका जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है वो 100 दिया गया, तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद आपका एमई की तरफ से वाटर की क्वालिटी के अंदर जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम, तो ये भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। तो ये था इस वीडियो में देखने के लिए, होपफुली आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब पे किसी ने आपको इस तरीके से वाटर ट्रीटमेंट पढ़ाया होगा। और देखो यार, वीडियो से सब बना लेते हैं, बट द थिंग इज गाइस कि क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ा के या फिर सिर्फ प्रैक्टिकल ऐसे वीडियो दिखा के नहीं समझाया जा सकता है किसी को। मेरा हमेशा ही ये रहता है, आप अच्छे से समझ जाओ तो बेस्ट है वो। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ। और एम जरूर कंप्लीट करना यार इस वीडियो का 1000 लाइक का। अगर आपके, और मैं तो यही कहता हूँ कि जैसे आप मेडिकल लाइन से, तो अगर आप लोग वीडियोस को स्टेटस पे डालोगे या फिर ग्रुप्स में भी सेंड करोगे तो भी इससे हेल्प मिलती है। तो 1K लाइक जरूर प्रोवाइड कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।